नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से ही शिक्षक हैं लेकिन वो टेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनके लिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं हम सीडीपी का। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहुत ही फेमस शिक्षा शास्त्री हैं स्विट्जरलैंड के। तो इनके बारे में इन्होंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या योगदान दिया है, पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित चाहे वो प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे उच्च माध्यमिक की हो, सीडीपी का इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न आता ही है। जीन पियाजे, चलिए देख लेते हैं इनका सिद्धांत। शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये पीडीएफ है, इसमें लिखा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। तो इनका सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। सामान्य परिचय है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं ये। उपाधि, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक तथा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है ना। तो आपको ये दोनों पॉइंट जो कि बोल्ड लिखे हैं कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इनको कहा जाता है। मुख्य विचार, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये इन्होंने कहा है जीन पियाजे ने। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, निम्न में से किसने कहा है, तो उत्तर है जीन पियाजे। जो अपने आसपास के वातावरण के साथ सक्रिय अंतरक्रिया, एक्टिव इंटरेक्शन, सक्रिय अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। चलिए अब इसमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं इन्होंने दी हैं। इन्होंने देखो, पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दावली दी हैं, उनको जानना अत्यंत आवश्यक है, जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कीमा का प्रश्न आता ही रहता है। ये स्कीमा क्या है, तो स्कीमा का अर्थ दिया है और परीक्षा उपयोगी बिंदु भी है ये, कि मस्तिष्क में सूचनाओं के संगठित पैकेट या मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर स्कीमा कहलाती है। ठीक है, मस्तिष्क में सूचनाओं के संगठित पैकेट जो होते हैं या मानसिक संरचना है, वो स्कीमा है। ज्ञान की वह बुनियादी इकाई जिसे बच्चा वातावरण को समझने के लिए उपयोग करता है, ये स्कीमा है। ठीक है, अगला है आत्मसातीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें इसका अर्थ है पूर्व ज्ञान, एग्जिस्टिंग स्कीमा। पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को सीधे जोड़ना बिना किसी बदलाव के। उदाहरण, काली बिल्ली देखकर सफेद बिल्ली को भी बिल्ली ही समझना। ठीक है, स्कीमा है कि आपने बिल्ली को देखा और आपको किसी ने बताया कि ये बिल्ली है, काली थी वो स्कीमा हो गया। आपके माइंड में एक माइंड मैप बन गया कि एक पूंछ होती है, बिल्ली 4 पैर की होती है और उसका मुंह होता है, मुंह में मूछें होती हैं। ऐसी आपने समझ ली कि बिल्ली है, काले रंग की देखी। अब आपने वैसे ही बस रंग चेंज था, सफ़ेद रंग की मिली तो उसको भी बिल्ली समझ लिया, तो ये आत्मसातीकरण कहलाएगा। अगला है समायोजन, एकोमोडेशन। नवीन जानकारी या नए अनुभव के कारण अपनी पुरानी स्कीमा में संशोधन करना या नई स्कीम बनाना। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि अभी आपने देखा कि पूंछ है, 4 पैर हैं और मूंछ है। अब आपको कुत्ता दिख गया तो बच्चा उसको भी बिल्ली कहेगा क्या? तो अब वो समायोजन करना सीखता है। नवीन जानकारी या नए अनुभव के कारण अपनी पुरानी स्कीमा में वो मॉडिफिकेशन करता है, चेंज लाता है, और फिर वो उसको बिल्ली ना कह के कुत्ता कहता है। ठीक है,
अगला है साम्य धारण। ये शब्दावली हमें थोड़ा सा समझना है कि ये आते हैं पेपर में। साम्य धारण क्या है? आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है साम्य धारण। वस्तु स्थायित्व, अभी वीडियो में बने रहिएगा। हम जो जीन पियाजे का महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास के जो स्टेप हैं उन्होंने उम्र के हिसाब से बताए हैं। बस इस शब्दावली के बाद हम वो ही बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को क्विट नहीं कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे संबंधित प्रश्न आता ही है टेट एग्जाम में। तो वस्तु स्थायित्व क्या है? आंखों से ओझल होने पर भी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारना। यह गुण संवेदीगामक अवस्था के अंत में आता है। अब इस संवेदीगामक अवस्था जो जीन पियाजे हैं इन्होंने 0 से 2 वर्ष तक बताई है और इसके अंत में आता है। आंखों से ओझल हो जाती है वस्तु, फिर भी उसके अस्तित्व को स्वीकारने लगता है बच्चा कि वो वस्तु है। अगला है अहम केंद्रितता, है ना, ईगोसेंट्रिज्म। केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना और यह मानना कि दूसरे भी दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे वह खुद देखता है, ये कहलाता है अहम केंद्रितता। अगला है संरक्षण। ठीक है, संरक्षण कंजर्वेशन, यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा, आयतन या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अगला है पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी। विचारों या गणितीय प्रक्रियाओं को उल्टे क्रम में ले जाने की क्षमता। जैसे 4 और 2 6 होता है, तो 6 में से 2 घटा दो तो 4 बचता है, ये समझना पलटावी गुण कहलाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली अवस्था जो बताई है संवेदीगामक अवस्था, उसका नाम है, और इसकी जो उम्र है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में ये अवस्था पाई जाती है। याद रखना है, इसकी उम्र पूछ ली जाती है, नाम लिख देंगे कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था कब होती है। ऑप्शन दे देंगे वो चारों अवस्थाओं के, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से प्लस, है ना। तो हमें ये चीज़ समझना है कि ये 0 से 2 वर्ष होती है। संवेदीगामक मतलब इसमें सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको, सेंस ऑर्गन्स का यूज। बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, त्वचा, है ना, और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। मुख्य विशेषताएं हैं इसमें अनुकरण, इमिटेशन करना सीखता है बच्चा, स्मृति का प्रारंभ, थोड़ा थोड़ा याद करना सीखता है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है, उसका विकास होता है। तो अब देखो ये वस्तु स्थायित्व वहाँ शब्दावली में था, तो इसीलिए वो शब्दावली हमने पहले पढ़ी। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये अवस्था पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट और भाषा का उपयोग तेजी से शुरू होता है। मुख्य विशेषताएं क्या है? जीववाद, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का अनुभव करना, उदाहरण गुड़िया को चोट लगने पर रोना, है ना। तो ये जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। अहम केंद्रितता भी इसमें देखने को मिलती है। स्वयं के विचार को ही सर्वोपरि मानना, 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो स्वयं के विचारों को ही सर्वोपरि मानते हैं। कमी क्या है? इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण और अकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रेशन तथा पलटावी गुण का अभाव होता है। संरक्षण, अकेंद्रीयकरण और पलटावी गुण का अभाव होता है। ये गुण आगे चल के विकसित होते हैं। तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की उम्र में होती है। इसमें क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय के बालकों की मुख्य अवस्था है ये। बच्चा प्रत्यक्ष या ठोस कॉन्क्रीट वस्तुओं पर तार्किक चिंतन शुरू करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं संरक्षण इसमें आ जाता है, वर्गीकरण और कृमीकरण, सीरिएशन की क्षमता का विकास और पलटावी सोच, विचारों को उलटने पलटने की क्षमता भी बच्चे में
आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगली और अंतिम अवस्था जो बताई है जीन पियाजे ने वो है अमूर्त या जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष जिसका टाइम पीरियड है एज का। अमूर्त विचारों, अब बच्चा अमूर्त विचारों परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है ना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और हाइपोथेटिकल थिंकिंग और निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक मतलब अब वो उदाहरणों को पहले नहीं, पहले नियमों को सीखना शुरू कर देता है। डिडक्टिव रीजनिंग का पूर्ण विकास उसका हो जाता है इस अवस्था में। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, समस्या समाधान करने के लिए वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने लगता है। अब यहाँ मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षकों के लिए शैक्षणिक निहितार्थ करके सीखना, ये करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। पियाजे निष्क्रिय शिक्षण के बजाय गतिविधियों, प्रयोगों और खोजपूर्ण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग पर जोर देते हैं। याद रखना है, करके सीखने पर पियाजे ने जोर दिया है। शिक्षक की भूमिका उन्होंने बताई है कि शिक्षक एक ज्ञानदाता नहीं बल्कि केवल एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है जो सीखने के लिए समृद्ध वातावरण प्रदान करता है। उम्र के अनुकूल शिक्षण, एज एप्रोप्रिएट टीचिंग बताई है। जीन पियाजे ने कहा है कि प्राथमिक कक्षाओं 6 साल से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु ठोस वस्तुओं, TLM, मॉडल और चार्ट का प्रयोग आवश्यक है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने कहा पाठ्यक्रम बच्चे की संज्ञानात्मक परिपक्वता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके MP-TET में पूछे जा सकते हैं कि पियाजे के अनुसार भाषा और विचार में कौन पहले आता है। तो पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और भाषा का विकास विचार के बाद होता है ना। माइंड में पहले विचार ही आता है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चा A बड़ा है B से और B बड़ा है C से को बिना वस्तुओं के नहीं समझ पाता। बिना वस्तुओं के, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष मानी गई है, इसमें वो बिना मूर्त वस्तुओं के नहीं समझ पाता है। तो इसमें ठोस आधार मिलने पर ही वो समझ पाता है। तो माय डियर टीचर्स और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर बनने की, जो भी D.Ed कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। सो यदि वीडियो काम का लगा, अच्छा लगा, तो अपने शिक्षक साथियों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।